ठीक है, खैरियत से? सर आपकी आवाज़ नहीं आई, वापस बोलें। मैं कह रहा हूँ ठीक है, खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो आप ठीक हैं? जी हेलो, ठीक है आप? अच्छा, पता नहीं कनेक्ट करके शायद कहीं काम चले जाते हैं, कुछ जरूरी। अच्छा बच्चों, बात यूं है कि जी वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में मैंने कल सलाम किया था, आधे घंटे बाद आप जवाब दे रहे हैं। सर वो ना, इसका म्यूट जो है ना वो खुल नहीं रहा था इस वजह से। खुल क्यों नहीं रहा था भाई? एक बटन दबाने से खुल जाता है। वो इस साइड पे स्क्रीन में थोड़ा सा इशू आ रहा था। अच्छा, क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा बच्चों, स्टूडेंट्स तो सारे पूरे हो गए हैं। मैं मेरे सामने आप लोगों की बुक है, एक्सरसाइज 2.3 है। और इतना तो हमें इसमें आइडिया हो चुका है कि रैंक्स वगैरह का कल हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी ना बच्चों, रैंक की। जी सर। बोलिए। जी। कोई यस सर। स्टूडेंट्स अगर जी कोई स्टूडेंट अगर रैंक की डेफिनेशन करना चाहे ना, रिपीट, तो वो मुझे बता सकता है कि व्हाट वाज द रैंक बेसिकली। सर वो सारी नॉन एक एचेलॉन जो फॉर्म वाली मैट्रिक्स होती है, नॉन जो एचेलॉन मैट्रिक्स होती है उसमें जितने भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो उसका रैंक होता है। मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो नेचुरल फॉर्म, रोज, मेरे ख्याल। तो ठीक है, मतलब उसमें। ओके। सही है। अच्छा, इसमें ना ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनका ऑर्डर है 3x3। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 4x4। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, मैं इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको कराऊंगा? सर सर फोर बाय फोर वाला करा फोर। दें, क्योंकि थ्री हाँ, बाय थ्री में तो हमारा वन डायगनली बनता है, वो हमें पता है। फोर बाय फोर का कल मैं करने लगा था तो थोड़ा सा हुआ, उसके बाद फिर मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा चलें, कोई इशू नहीं। सर जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी है, वो 4 वाला है ना, तो वो भी नहीं हो रहा था मुझसे। अच्छा, ठीक है। आज मैं कराऊंगा तो मुझे लग रहा है आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ओके एक्सरसाइज आपकी है 2.3। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे कॉलम वाइज जरा, ये क्वेश्चन नंबर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों ये? सर 4 क्वेश्चन अच्छा। सर 4। बच्चों मुझे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा दें काइंडली। 2 3 सर 4 9। कोई एक स्टूडेंट लिखा दे। 2 जी। 3 4 9। कॉलम वाइज सही है। यस सर। ठीक है, 2 3 4 9। 3 4 5 10। 3 4 5 10। नेक्स्ट। 4 5 6 11। जी। 4 5 6 11। 4 5 6 नेक्स्ट। 5 6 7 12। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। हम इसकी ना एचलन फॉर्म बनाने लगे हैं। और एचलन फॉर्म बनाती है हमें एक बात तो 100% पता है कि हमने ना उसमें पहली लीडिंग एंट्री को 1 बनाना होता है, पहली को। अच्छा, पहली लीडिंग एंट्री को 1 बनाने का ना वही तरीका है जो हम करते आए हैं आज तक, कि हमने ना या तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और लेटर ऑन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या पहले सब्ट्रैक्ट कर दें और बाद में देखें कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में आई विल गो फॉर द ऑप्शन ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ मैं 1 बनाने लगा, मैं टारगेट इज, मैं लिख दूंगा R1 जिसकी जगह 1 बनाना है, R2 जिसकी मदद से 1 बनाना है। तो बच्चों मेरे पास बन जाएगा, सारे बच्चे इस बात को तवज्जो से सुनेंगे। 1 - 3 - 1, 3 - 4 - 1, 4 - 5 - 1, 5
माइनस 5 माइनस 1। ये बच्चों बात क्लियर है आप सबको? और बाकी ना किसी रो पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जी बच्चों बात क्लियर है या नहीं है बताएं। यस क्लियर है। यस सर। सही। सर पहली क्लियर है। इंट्री को मैं 1 बनाने लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, बाय डिफॉल्ट ऐसा था कि वो -1 बन गई। अच्छा कोई फर्क नहीं इतना खास इससे पड़ने लगा। द रीजन इज दैट कि मैं ना इसको इंटरचेंज कर दूंगा, सॉरी इंटरचेंज नहीं करूंगा, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा -R2। क्या लिख दूंगा, सॉरी -R1 में लिख दूंगा। अच्छा अब हमारे पास है इस सब को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है ना वो 1 बन जाएंगे। बोले बच्चों क्या बन जाएंगे? 1 1। और बाकी किसी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 3 4 5 6 अपनी जगह पे है। द नेक्स्ट रो वाज 4 5 6 7, 4 5 6 and 7p without any changes, और 9 10 11 12 विदाउट एनी चेंज। अच्छा अब मैंने ना जब यहाँ 1 बन चुका है तो नाउ माय टारगेट इज कि इसके नीचे यहाँ 3 जीरोस बनाने हैं, 3 जीरोस बनाने हैं। ठीक है बच्चों जरा सुनिएगा। यहाँ 0 बनाने के लिए R2 माइनस 3R1, यहाँ 0 बनाने के लिए R3 R3 माइनस minus 4R1 एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ 0 बनाने के लिए R4 माइनस 9R1 9R1। ग्रेट। अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास पहली ना जो रो है वो अनचेंज्ड आएगी विदाउट एनी चेंजेस। अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज 3 माइनस 3? 0। 0 एग्जैक्टली। व्हाट इज 4 माइनस 3? 1। 1 व्हाट इज 5 माइनस 3? 2। 2 व्हाट इज 6 माइनस 3? 3। 3 गॉट द आइडिया? yes अच्छा 4 माइनस 4? 0 0। व्हाट इज 5 माइनस 4? 1। 1 व्हाट इज 6 माइनस 4? 5 2। व्हाट इज नहीं 7 हाँ माइनस 3? क्लियर है बच्चों yes बात? sir 9 माइनस 9 नो, 10 माइनस 9 1, 11 माइनस 9 2 2, 2 12 माइनस। 3 3 मेरा क्वेश्चन दुआ से है कि व्हाट इज आवर नेक्स्ट टारगेट? सर इसके बाद अब 1 की जगह 0 बनाएंगे जो आई किस थिंक 1 की थर्ड रो में जगह? है। हाँ थर्ड रो में थर्ड एग्जैक्टली। रो में। 1 की जगह 0 भी बनाएंगे, अंडरस्टूड बात है। उसके नीचे 2 जगह जीरोस बनाएंगे यहाँ पे। Please are you present in the class? 0 जी सर। 1 2 3 ये दोनों रोज ना अनचेंज्ड आएंगी। ठीक है मैं यहाँ 0 बनाने लगा हूँ तो वेरी सिंपल इज दैट R3 माइनस R2। मैं यहाँ 0 बनाने लगा हूँ, वेरी सिंपल इज दैट R4 R4 minus R2 एग्जैक्टली। सो हो जाएगा और जो मेरे पास आ जाएगा 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 हाँ एग्जैक्टली 2। मुझे साहब को ये बात क्लियर हुई है? जी सर। द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। मुइज और तहरीम यस सर क्लियर है। वाहिद जी सर सब जी मुइज आई थिंक आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। नहीं सर, मैं बोल रहा था कि आपको आवाज आ रही प्रॉपरली? हाँ मुझे तो 100% आ रही है। मेरी आ रही है? जी सर, आपकी आ रही है। फिर कोई मसला नहीं। ठीक हो गई बच्चों बात? जी सर। सही। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों की जो बुक है ना
यहां इन्होंने लिखा है बच्चों, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। मैं ना आपको एक बात बताऊं कि जो मैट्रिक्स होता है ना, कोई 3x3 का या 2x2 का, उसका इनवर्स फाइंड करने के ना दो मेथड होते हैं। फाइंड ए इनवर्स, बल्कि इनफैक्ट तीन होते हैं। पहला मेथड मैं आपको ये बता देता हूं, ए इनवर्स is adjoint over determinant. You are familiar with this method ना? ये सुना होगा आप लोगों Yes. ने। सही। जी सर। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है रो ऑपरेशन मेथड। I will explain in this question what is row operation method. Row operation method। और वह जो तीसरा जो इनवर्स फाइंड करने का मेथड है ना, वो है कॉलम ऑपरेशन मेथड। क्या नाम है उसका? कॉलम ऑपरेशन मेथड। बोलें। Operation method. हाँ, कॉलम ऑपरेशन मेथड। तो आपको ना अव्वल तो ये तीनों आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ना आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अबाउट एनी वन मेथड कि इसी मेथड से आप इनवर्स फाइंड करें। अगर तीन नहीं आ रहे ना, आप समझते हैं कि नहीं मेरे पास इतना वक्त नहीं है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मेथड तो एटलीस्ट आपको आने चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग मुझे, आप में से कोई एक स्टूडेंट जरा क्वेश्चन लिखवाएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 2 का कोई भी पार्ट आप लिखा सकते हैं। मुझे आप 2 का पार्ट 1 लिखा दें। मैं आपको रो ऑपरेशन मेथड से ना इनवर्स फाइंड करना सिखा रहा हूँ जी। 2 का पार्ट 1 लिखवा दें, कोई स्टूडेंट लिखवा दें Sir लिखें जी। 4 2 -1 4, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 2 -1, ओके। -2 1 2 -2 1 and 2 5 0 3। 5 0 3। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रो ऑपरेशन मेथड। तो आप प्रेजेंट हैं क्लास में? जी सर। जी ठीक। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रो ऑपरेशन मेथड। To find out the inverse of the matrix, I am going to explain what is row operation method. Very important is row operation method। ये long question बनेगा। तो देखेंगे बच्चे सारे तवज्जो के साथ कि आपने ना करना ये है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, पहले वो लिख लेना है यहाँ पे। यहाँ लिख दिया आपने। इसके साथ ना आपने एक लाइन लगानी है, और जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा ना, उतने ऑर्डर की यहाँ आइडेंटिटी लिख देनी है। डू यू नो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आई थिंक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना है। मैंने फर्स्ट स्टेप आपको ये बताया, जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन है वो यहाँ लिखना है। देन यू विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन एंड राइट द आइडेंटिटी ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर तो ये 3x3 का हुआ तो आइडेंटिटी भी 3x3 की ही लिखनी है। क्लियर है बच्चों बात ये? Yes sir. अब मैं यस जी करूंगा सर। इस मैट्रिक्स में ना ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी बनाऊंगा, इसको। अच्छा, जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करूंगा वो सेम ऑपरेशन यहाँ भी अप्लाई करूंगा। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा ना, तो ये उसका आंसर होगा। अब ये बात जरा दोबारा सुने सारे बच्चे, दोबारा सुने। मैं इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी बनाऊंगा, इसको। जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करूंगा वही ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करूंगा, यहाँ। एट द एंड जो आंसर यहाँ बनेगा उसको मैं, यहाँ बनेगा वो इसका इन्वर्स होगा।
क्लियर है बच्चों बात? अब जरा देखिएगा। अच्छा, आइडेंटिटी बनाने के लिए ना मैं पैटर्न ये वाला फॉलो करूंगा। जरा सारे बच्चे यहाँ फोकस होंगे। 1 0 0। कल जो मैंने आपको पैटर्न लगाने का कहा था मोबाइल का, 1 0 1। I will follow this track, okay? 0 0 and 0। ले रहे बच्चों बात? बोले Yes, sir. यस सर। तो I will follow this track। The first is कि मुझे यहाँ 1 चाहिए। 1 लाने का ना बड़ा आसान सा तरीका जो मुझे नजर आ रहा है, वो मैं R3 को ना ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, पूरी को R3 के ना अब 6 एलिमेंट है, ये मैं R3 को ऊपर ले गया। अच्छा, R3 को ऊपर लेके गया हूँ। R2 को विदाउट एनी चेंजेस लिखूंगा, विदाउट एनी चेंजेस। और R1 को नीचे ले आऊंगा R3 की जगह, यानी मैंने इंटरचेंज किया है R1 को R3 के साथ। तो इसके पता है मैं यहाँ क्या लिखूंगा कॉर्नर पे? R1 इंटरचेंज्ड विद R। R3 यस, हमें तो 1 चाहिए था। व्हाट इज दिस? minus -1। 1. तो मैं ना R1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा R1 को। सो मेरे पास बनेगा 1 - 2 - 3। सारे बच्चे बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। रो ऑपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज दैट कि यही हमें आगे लेटर ऑन 2.4 में भी काम आएंगे। जितनी प्रैक्टिस हमारी यहाँ होगी उतनी वहाँ काम आएगी। 2 1 0 0 1 0 अपनी जगह पे है, एंड 4 - 2 5 1 0 0 अपनी जगह पे। आपसे मैं पूछूंगा 1 बाय 1 पूछता जाऊंगा, और कोई बंदा डिले ना करे, वगरना शायद क्लास से मैं निकाल दूं। तरीम, आप बताएं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर 2 की जगह 0 बनाएंगे। हाँ, मुझे जरा ऑपरेशन भी आप लिखा दें, क्योंकि आप लोग अब सीनियर हो गए हैं। लिखाएं ऑपरेशन। R1 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस R2। R2 - 2 R1। ठीक है, इसकी जगह 0 बनाना है, इसकी मदद से बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे यस लिखाएं सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्या टारगेट है मेरा? सर 4 की जगह 0 बनाएंगे। ऑपरेशन लिखाएं। सर 4R1 माइनस R2। R3 - 4R1। ये कितनी दफा ये बात बता चुका हूं भाई, जिसकी जगह 0 बनाना है वो रो पहले आएगी। नहीं बताई ये बात तो आप बताएं मुझे। नहीं बताई? सही है जी सर सर। बताइए, वो हाँ, मिक्स तो हो आप गई यहाँ थी पर ना। मिक्स क्यों हो गई थी भाई? कौन सा हमने कोई मत 2 3 पहले पढ़ा? इधर देखिए बच्चों, सर वो 2 2 की जगह माइनस 3 नहीं। कौन से 2 की जगह 3 आता है? मतलब कि सर 2 और 3 जो थी ना, वो मुझे हाँ, लग रहा था कि 2 में बनाना है, चलें। तो वो बोलने में मिस्टेक हो गई मेरे से। अच्छा बच्चा सुने, आर 2 - 2 0, 1 + 4 5, 0 + 6 6. 6, 0 - 0 0, 1 - 0 1, plus 2 2, 2. 4 - 0, -2 + 8 6, 5 + 12 कितना होगा? 17. 5 + 17, 1 - 0 1, 1. 0 - 0 0, and 0 + 4 5। 4. 4 होगा ना सर? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट वन इट शुड बी 4। बच्चों ये बात क्लियर हुई सर है चेक ना? कर रहे थे हम जाग रहे हैं नहीं। हाँ, ये बात भी आप कुछ मुनासिब है। ठीक हो गया बच्चों वहाँ? अब मुझे एक बात बताएं, मुझे कहाँ मान बनाना है, कोई स्टूडेंट बता सकता है?
सर सेकंड रो में 5 की जगह। हाँ 5 की जगह। सो R2 माइनस R3। R2 डिवाइडेड बाय अच्छा 5। देखें बच्चों जरा सुनिएगा। 1 माइनस 2 माइनस 3 and 0 0 minus 1 0 minus 1 and what is 16 minus this one minus 11 minus 1 1 and minus 2 0 6 17 1 0 4। बच्चों ये बात क्लियर है? Yes, यस sir. सर। जी हमें तो सर। 1 चाहिए था, ये क्या है? ये -1 है। -1 तो मैं ना मल्टीप्लाई कर दूंगा -R2 और sir. माइनस माइनस R2। एग्जैक्टली। सो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 0 0 -1। ये बात आपको क्लियर है? Yes. यस सर। अच्छा 0 1 11 11 1 -1 2। -1 and 2 and again last one आ जाएगा 0 6 17 and 1 1 0 0 4। 4। इसकी जगह 0 बनाना है ना। पता है नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों? क्या लिखूंगा मैं? जिसकी जगह 0 बनाना है R3 -6 R1। 6 ठीक है। अब ना R1 और R2 का एज इट इज लिख दूंगा। सो 1 -2 -3 एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी टाइम टेकिंग है। 0 0 -1 बट आपकी ना तमाम रो ऑपरेशन से रिलेटेड कंसर्न यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए। और हमारे पास है बच्चों 0 1 11 और 1 1। -1 हाँ 1 एग्जैक्ट 2 सही है। अब जरा 2। देखिएगा 0 0 0 0 यहाँ। -29 अच्छा 17 -66 कितना होगा? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? 17 -66 -49। -49 9। ओके। अच्छा और 1 -6 -5 -5 एग्जैक्टली। 0 +1 6 1 6 और 4 -12 -8। -8 ये हमारे पास बचे। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? और -49 की जगह बनाना है। R3 डिवाइडेड बाय हाँ -49। R3 डिवाइडेड बाय -49। एग्जैक्टली। मुइज आप भी साथ साथ हेल्प किया करें ना। जी सर। और वाहिद आप भी। ओके सर। हाँ ठीक है, तवज्जो दिया करो यार क्लास में फिर, ताकि सर साथ साथ सर नहीं हो जाए। जी ये -2 को 0 नहीं बनाना पहली रो में? तो जी सर इसे। ये देखें आई नोटेड द पैटर्न ना, तो मैं इस वक्त हाँ यहाँ हूँ। ओके। अच्छा मैं ना डिवाइड कर रहा हूँ -49 से। तो व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है? 0 0 1 1 1 5 49 पावर 49 6 बाई 49। कोई बहुत ज्यादा फास्ट वाला ऑपरेटर मुझे चाहिए होगा इसके बाद, बहुत ज्यादा यस फास्ट वाला। 8 बाई 49। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? यस यस कहाँ 1 बनाना है मैंने? सॉरी 0 बनाना है। 11 की जगह। 11। सो R 2 -11 R3। एक तो ये बात होगी। अच्छा -3 की जगह भी तो 0 बनाऊंगा ना। यस सो सर। R यस सर। 3 R1
-3r1। प्लस प्लस, माइनस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी माइनस। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, तभी प्लस लिखा है मैंने। ठीक है। Yes, sir. यस अच्छा, सर। 1 -2 0। हाँ. फास्ट ऑपरेटर आपकी जरूरत पड़ेगी। Yes, 15 sir. बाई 49 ये तो ओके है। जरा सारे बच्चे तवज्जो दीजिएगा, ये भी ओके है। -18/49। अच्छा, मुझे आप बताइएगा -1 प्लस 24/49 कितना होता है? -1 प्लस 24/49 कितना होता सर -25/49। माइनस है? जी, -29/। नहीं, नहीं, -20। -5/49. एक स्टूडेंट बोले, मुइज बोलो क्या बात है? -25/49। ठीक है, -25/49। ठीक है। तो अब जरा मजीद बताइएगा, मुझे जब जरूरत पड़े तो लिखें। 1 - 55, सॉरी, हाँ, 1 - 55/49 ये। Sir, -6 सर over 49. -5/49 ठीक है, -6 और 49। सही है। अच्छा, -1 प्लस 66/49 करें जरा। 17/49। ठीक है, 17/49। 17/49. 2 -88/49 करें। Sir, 10/49. माइनस। बाकी बात है 10/49। Yes, sir. जी सर। तो बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा R3 पे। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं एक चीज मिसिंग है जस्ट? -2 की जगह 0। -2 की जगह 0 करना है. तो दो आप सुन रही हैं या सो गई? जी सर, सुन रही हूँ। अच्छा, R1 बच्चों, लास्ट स्टेप इसका लिख रहा हूं मैं। ये अनफॉर्चुनेटली मुश्किल ही क्वेश्चन आ गया सब। कोई बात नहीं, मुश्किल जब मैंने करा दिए आप वरना परेशान हो जाते। R1 प्लस 2R2। पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि ना इसकी जगह 0 बनाना है इसकी मदद से, इस वजह से। अच्छा, मैं ना पहले अनचेंज रोज को एज इट इज लिख देता हूँ, तो R2 और R3 ना अनचेंज आएंगी। उनको पहले ना मैं एज इट इज लिख देता हूँ ताकि हमारी थोड़ी सी परेशानी कम हो। 0 0 1, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 1 0 0 0 एंड 1। अच्छा, आगे लिख देता हूँ -6/49। ये जरा नंबर्स मुझे आप लोगों ने लिखवाने हैं। 17/49। नेक्स्ट क्या था? 10/49. 10/49। अच्छा, एक दफा मैं रो 2 आपको दिखाता हूँ, फिर लिखवाइएगा। 5 -6 और 8, चलें ठीक। 5 -6, -6 over 49. हाँ, और 8। 8 over ठीक। 49. अब बच्चों देखें, ये तो हो जाएगा 1 0 0। अंडरस्टूड बात है। अब जरा बताइएगा, मैं जो पूछूंगा आप बच्चों मुझे ये बता दें कि -15/49 लिखें कैलकुलेटर पे, और Yes, sir. -12/49। 3/49 आई थिंक आ रहा होगा। सर -15/49 तो -15/49 ही आ रहा है। बस ठीक है, वो मुझे समझ आ गई। 3/49 आएगा। ठीक है। और मुझे ओके एक सर। बात बच्चों बताएं कि -18, आप मुझे एक चीज कर दें, -18 प्लस 34 करें कितना होता सर Sir, 16। 16। है? सही है, 16/49। आप लोग ना मुझे कर दें -25 प्लस 20 कर दें, -5 बस। ठीक है बच्चों।
ये हमारे पास -5 ना पूरा मैट्रिक्स एक बन गया। -5। एट द एंड पता है आपने आंसर किस तरह लिखना है? एट द एंड आपने आंसर ये यूं लिखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू। तनीम, आप पूरे क्वेश्चन में प्रेजेंट थी या नहीं थी? सर प्रेजेंट है। हाँ, 3/49, 16/49, -5/49। आप एट द एंड यूं लिख देंगे। मैंने कहा था ना कि जब हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा ना मैट्रिक्स, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स आएगा ना, वो हमारा इन्वर्स होगा। एंड यही बात है कि जब हमने आइडेंटिटी बनाया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं ना, चाहे आप लोग मेरा पैटर्न फॉलो करें या ना करें, लेकिन आपका आंसर एट द एंड यही आना चाहिए। अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये आपने कोई काम गलत किया। द रीजन इज दैट कि इनवर्सेस आर यूनिक। इनवर्स हमेशा यूनिक होते हैं, इसके अलावा कोई और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हुई है? यस यस सर, अगर उस साइड पे लेफ्ट साइड पे एचएनएफ फॉर्म बन गया लेकिन इस साइड पे आंसर ठीक नहीं आ रहा, फिर? आपने गलती की होगी। ओके ठीक सर। है। और ठीक है। एचलन तो बनानी नहीं है, आइडेंटिटी बनानी है, रिड्यूस ओ एचलन। वो मेरे मुंह में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। सर सही। अच्छा, मैं एक और आपको बात बताऊं। अभी मैंने पीछे मेथड्स के नाम मेंशन किए ना, तो वहां एक नाम लिखा हुआ है कॉलम ऑपरेशन मेथड। मेथड थर्ड, उसके बारे में जस्ट मैं आपको पैटर्न गाइड करूंगा, करना आपने खुद है। कॉलम ऑपरेशन मेथड। अब ये एक्सरसाइज खत्म भी होगी ऑफिशियली, और आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि अगर कल नहीं होता कॉलम ऑपरेशन मेथड, तो मैं देखूंगा अक्सरियत। अगर अक्सरियत से ना हुआ तो फिर मैं ये कल आपको मेथड करार भी दूंगा। ठीक है? कॉलम ऑपरेशन मेथड आई विल एक्सप्लेन कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। वैसे तो ये होता है ना कि मैट्रिक्स के हम सामने मैट्रिक्स लिखते हैं, इसमें ना आपने नीचे लिखना होगा। तो मैं एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से ले लेता हूँ फिलहाल। चलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और इसके नीचे ना आइडेंटिटी लिख दूंगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। अच्छा, हमने बनाना अगेन इसको आइडेंटिटी है, लेकिन अब तरतीब डिफरेंट होगी। तरतीब जरा सुनिएगा। 1, इधर 0, इधर 0, इधर 1, इधर 0, इधर 1, सॉरी, हाँ 1 ही है, ठीक है। इधर 0, इधर 0 एंड इधर 1। बच्चों, ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई? यस सर। सो ये तरतीब होगी कॉलम ऑपरेशन, और सिर्फ आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कोई रो ऑपरेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ 0 बनाना है ना, तो आप लिखेंगे C2 -2C1, और यहाँ 0 बनाना है ना, लिखेंगे C3 -3C1। कॉलम्स, यू विल ओनली यूज कॉलम, ओके? सर एक फिर से बताएं। ये देखें, यहाँ 0 बनाना है, C2 है इसकी लोकेशन, दिस इज C2। यस। C2 -2C1, C3 -3C1। ठीक है? यस सर। सर इससे दरमियान में रिलेटेड तो क्वेश्चन आए नहीं। ये ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि फेडरल में दोनों थे ना, तो मे बी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है अबाउट द कॉलम ऑपरेशन। पर सर सर हमें मैं फेडरल वाला स्टूडेंट हूँ ओवरसीज में, उन्होंने हमें केपीके दी और इस बुक में भी ये नहीं है। नहीं, फेडरल में है। अच्छा। मैंने पिछली ओके दफा सर। फेडरल पढ़ाया, हमारी तरफ सेम है, आपका पेपर हमारे जैसे ही आएगा।
और सर इन्होंने बोला था कि इस दफा पेपर फिर डिले होंगे, ये होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पेपर डिले को लेके। ओके सर। सर जी। सर ये जब हम एचलॉन फॉर्म बनाते हैं या रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म बनाते हैं तो स्टार्टिंग से अगर रो ऑपरेशन ले रहे हो तो एंड तक रो ऑपरेशन से काम करना पड़ता है, बीच में कॉलम नहीं यूज कर सकते। हम मिक्स नहीं कर सकते। ओके। जी बच्चों, और किसी का कोई सवाल हो? नो सर।